GoPro, waist bag, riding pants, shoes, hydration bag, gloves, pioneers, helmet. Everything is ready. Meet you tomorrow. 1, 2, 3 और acting चालू. Morning guys. So as you can see it's 5:37 in morning. So and it's showing in the GPS 974 kilometers and today I will be going to Bangalore. Hopefully inshallah I can stretch this kilometers before the ETA, which is showing around 12:14 AM. So catch up later. So guys, I don't know whether the camera is on or not क्योंकि इतना विंडी है तो मुझे हाई स्पीड में आवाज़ सुना ही नहीं दिया. टोल के बाद एक चाय ब्रेक के लिए रुकेंगे मोस्ट प्रोबेबली, या तो फिर आगे. तो मैं सोच रहा हूँ इधर ही एक हॉल्ट ले लूँ टू चेक वेदर इट्स रनिंग और नॉट, whether our camera is running or not. Hello everyone. तो भाई जब निकले थे उसके बाद एक ब्रेक लिया था चाय के लिए और as you can see my console it's showing 14 degrees Celsius from past half an hour. तो पहले तो भाई बहुत फटी मेरी 14 डिग्री में, मतलब ये सब पहनने के बाद भी, ताम झाम पहनने के बाद भी ऐसा लगा अरे बाप रे भाई. और ऐसा लग रहा है कि भाई कब जब सूरज निकलेगा और कब थोड़ी सी गर्मी मिलेगी. वैसे तो मुंबई वालों के लिए टेम्परेचर जो है ना भाई कुछ ज़्यादा ही हो जाता है. अपने को 20, 22, 25 भी ज़्यादा ठंडा लग जाता है, तो ये 14 तो कुछ ज़्यादा ही है. एंड वी हैव रीच्ड खपोली नाउ. खपोली बस हम एंटर किए हैं ये खपोली सिटी में. बस एक चाय ब्रेक लिया था बीच में. यार बस वाला भी यार आदमी भी. As you can see it's full smog or fog whatever. 919 किलोमीटर्स बता रहा है भाई. इधर से 12:15 बजे पहुंचने का ETA बता रहा है एट नाइट. लेट्स सी कैसा होता है, सफ़र कैसा रहता है. हॉल्ट्स तो लेने ही पड़ेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, देन पिट स्टॉप लेने पड़ेंगे, जैसा पेट्रोल भी भरना पड़ेगा. अभी तो आधा टैंक है मेरा. Probably it should go till Pune. That's my assumption. क्या it should go. और मुझे ऐसा लगता है जाते जाते मुझे लगता है 1, 2, 3 बारी तो भाई टाइगर को तो रिफिल करना ही पड़ेगा. 2 times at least. और वो डिपेंड करता है कि मैं कैसा चलाता हूँ. ओके सो गाइस, वापस और ज़्यादा फट चुकी है अभी. एज यू कैन सी द टेम्परेचर ऑन माई डिजिटल कंसोल 12 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसा हो रहा है कि भाई पता नहीं कब सूरज निकलेगा, और सूरज देवता यहाँ से मुझे दिख रहे हैं मगर कब प्रकट होंगे ये समझ में नहीं आ रहा है. आराम से निकल रहे हैं और यहाँ पे हमारी ऐसी फट रही है. साला सोचे थे कि अभी तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा. एज यू कैन सी द सन राइजिंग इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल अल्हम्दुलिल्लाह. बट भाई ट्रस्ट मी 11:30 हो चुका है. आप देख लो यहाँ पे 11:30 हो गया भाई टेम्परेचर. इसके वजह से मैं ज़्यादा भगा भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जो विंड है सीधा मेरे चेस्ट पे आके ब्लास्ट हो रहा है. देन टू आई एम ट्राइंग टू मेंटेन एवरेज स्पीड ऑफ 70-80. यही आपको बताना था
कि 11.5 में राइडिंग करना इन विंडी कंडीशन, अरे बाप रे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और मैं तो ये सोच रहा था कि लोग लद्दाख माइनस में करते हैं, तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम हु हैव डन लद्दाख, मनाली, व्हाटएवर। भाई मतलब बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। और दिस इज़ अ लेसन फॉर मी कि मुझे ये पता चल गया कि भाई आपको अगर जब लद्दाख जाना है तो आपको ये जैकेट से काम नहीं चलेगा। आपको थर्मल, इनर, फिनर, झिन्नर हर एक चीज़ पहन के जाना पड़ेगा टू वेयर दैट ठंडी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, एज यू कैन सी नाउ इट्स 11 डिग्री सेल्सियस ऑन माई कंसोल। अभी भी सूरज निकल रहा है, कैन यू सी वो पहाड़ के पीछे। अब देखिए पहाड़ के पीछे शायद से आपको दिखे नहीं, एक एंगल में दिख गया भी होगा, वो पहाड़ जो सामने आपको दिख रहा है बस उसी के पीछे है सूरज। वेरी गुड वेदर, वेरी गुड वेदर। होपफुली 12 बजे तक, अगर हो सके 12-1 बजे तक विल ट्राई टू रीच कोल्हापुर। और कोशिश करेंगे कि लंच जो है विल हैव इन बेलगाम, क्योंकि आई हैव सीन मैनी टाइम्स कि ये हाईवे में एक बार कोल्हापुर आप छोड़ दो, मतलब महाराष्ट्र और नेपानी वो सब जो बॉर्डर छोड़ दो, उसके बाद आपको जो है रेस्टोरेंट जो है बेलगाम हुबली में थोड़े मिलते हैं बहुत कम दर्जे पे। और उसके बाद तो आपको एक लंबा स्ट्रेच अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिलता है। थोड़ी देर में कामशेत आएगा। कामशेत, इफ़ यू डोंट नो कामशेत, तो कामशेत जो है वन ऑफ दी बेस्ट पैराग्लाइडिंग इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, मतलब होता है इन इंडिया। ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं अभी हम होटल सदगुरु इन सतारा डिस्ट्रिक्ट। अभी ऑर्डर किया है मिसल पाव, यहाँ से खाकर फिर निकलेंगे। खाने के बाद आपको रेस्टोरेंट बताऊँ, क्वाइट डिसेंट रेस्टोरेंट। So yes, ब्रेकफास्ट खा लिया हमने और अभी इट्स 10:59 एंड 24 डिग्री सेल्सियस। और अपने घर से अपन ने अभी जो है 241 किलोमीटर हम आ चुके हैं अभी तक। तो लॉन्ग वे टू गो। अभी आप जीपीएस को देखोगे तो इट्स 720 किलोमीटर्स मोर। ETA बता रहा है 11:33, 12 hours 30 minutes और लगेंगे। मे बी आई थिंक अराउंड 100, 120, 130 kilometers we'll reach Kolhapur. I don't know exact kilometers, but it may be around 150 kilometers from here. So guys, we have crossed Kolhapur and 384 kilometers from our home. अभी थोड़ी देर में या शायद से हम एंटर कर चुके हैं कर्नाटक में। शायद से हो सकता है कि कर्नाटक में एंटर, कर्नाटक ही है शायद से।
RTO check post Kolangoli, government of Karnataka. Okay, so we are in Karnataka now, but अभी भी बहुत किलोमीटर्स बाकी है. So breakfast के बाद I have not taken any stop till now, and you can see the road as well. See, I will show you. Can you see it? Yeah, it's very good. ऐसा है रोड. शायद से कैमरा जस्टिस ना करे, मगर नाउ यू कैन सी, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कैसा है. तो सी द ब्यूटी, सी द ब्यूटी. मज़ा आ गया. रोड भी एकदम मक्खन है, टेम्परेचर भी 28 है दोनों साइड देखिए. और 2:09 हुआ है. बेलगाम यहाँ से हार्डली आई गेस अराउंड 80 और 100 के अंदर ही होगा. प्रॉब्ली उससे कम होगा, मगर आई एम जस्ट गेस मार रहा हूँ कि उतना होगा शायद. आगे कर लिया था, तो अब देखते हैं कि लंच कब करेंगे. अभी तो फ़िलहाल भूख तो नहीं लग रही है, तो जितना खींच सके खींचते हैं, है ना. ये जब रोड अच्छा मिल रहा है. ये मुझे याद है कि बेलगाम के बाद में फिर एक हुबली के आगे शायद से फिर सिंगल लेन चालू हो जाता है. काफ़ी एक 50-80 किलोमीटर्स का रेंज है वो. फिर बस उतना ही रहता है. फिर उसके बाद में वापस रोड ठीक है, मगर उसके बाद में फिर अगेन जैसा तुम हुबली के आगे जाओगे तो डाइवर्जन्स भी चालू हो जाते हैं. अब हो सके, मैं तो आया था तकरीबन 2 months बैक. टिल नाउ वी हैव डन 447 kilometers and our destination Bangalore to my hotel is 516 kilometers. अभी वो बता रहा है कि भाई 9 घंटा 8 मिनट आपको और बाइक चलाना होगा. अल्लाह करे बस सफ़र ऐसा ही रहे, अल्लाह खैर व आफियत के साथ में जो है मंजिल तक पहुंचा दे, है ना. यहाँ पे कुछ आग लगा है शायद से जलाने के. ओह माय गॉड, देखो विंड मिल, देखो मज़ा आया. ये वेन्यू वाले को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसके साथ रेस कर रहा हूँ. एकदम खुश हो गया मेरे से आगे जाके वापस. मैं तो यार उसके साथ में चल रहा था. मैंने तो ना उसको ओवरटेक किया ना कुछ किया. ठीक है यार, इधर पहुँचे हम. ओके, तो दिस इज़ बेलगाम. बेलगाम एज यू कैन सी और नॉट, बट आई कैन रीड इट. इट्स बेलगाम. आई होप आपको दिख रहा होगा या नहीं. ये बैंगलोर में एक बेलगाम में जैसा अपना मुंबई में BMC और नवी मुंबई में NMMC का जो कॉरपोरेशन है, बेलगाम का कॉरपोरेशन आप देखोगे तो आपको तो कोई पैलेस से कम नहीं दिखेगा. यू जस्ट फील इट्स सम पैलेस और समथिंग. फर्स्ट टाइम व्हेन वी हैड केम वी हैव पास्ड दिस बेलगाम बाय रोड, तो हम लोग तो बोले यार किसका पैलेस है, किसका पैलेस है. क्योंकि दूर से ही दिखना चालू हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा माउंटेन के ऊपर है. सी, तो फिर बाद में आगे आगे देखा, तो फिर बाद में जो है अपना इसका एम्बलम दिखा, जो मोस्टली कॉइन्स में ये सब होता है. 3 लायंस जो भी है, देखिए आप फील की मतलब अरे यार क्या है ये. और हम मान सकते हो बेलगाम का कॉरपोरेशन ऑफिस है ये. कैन यू बिलीव इट. थोड़ा अच्छा व्यू के लिए खड़े हो जाता हूँ. सी दिस व्यू एंड सो ह्यूज.
हर वक्त देखो तो ऐसा लगता है यार व्हाट इज़ दिस यार, सो ह्यूज। तो अभी हुबली धारवाड़ थोड़ी देर में आ जाएगा। 67 किलोमीटर है धारवाड़। लेट्स सी। नारियल पानी स्टॉप, नारियल पानी स्टॉप, नारियल पानी स्टॉप, स्टॉप स्टॉप। ओके कितने का है? कितने का है ये वाला? दो ना, पानी वाला देना खाली, मलाई नहीं चाहिए, पानी वाला ही। नारियल पानी पियेंगे फिर इधर से निकलेंगे। नजदीक से देखो विंड मिल। होटल की तलाश में जैसे हमेशा होता है, साला एक भी नहीं मिलता इधर सही ढंग वाला। 591 किलोमीटर आ चुके हैं घर से खाना खाने के। अभी वी आर इन साउथ इंडिया, तो खाना पड़ेगा बाबा। वही थोड़ा अच्छा मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ भी ऐसे काम चलाओ खाना पड़ेगा, क्या करेगा। अभी शेल के पेट्रोल पंप में मैंने पेट्रोल भरा है अभी जस्ट 5 किलोमीटर पहले। तो गया और अपना पेट्रोल का टैंक खोला तो बोलता सर उतरना पड़ेगा। मैं क्यों भाई कुछ प्रॉब्लम? मतलब नो सर सेफ्टी रूल्स। अरे बोला इसमें क्या सेफ्टी है भाई, हमको उतरना बोले तो 1000 ताम जाम है भाई। हाँ फिर चलो ठीक है, रूल है तो रूल है। उतरे, डाले, पीछे लोग बेचारे 5-10 मिनट खड़े रहे ताम जाम होने तक। Destination I have covered from my home is 670 kilometers और गाड़ी टोटल चली है 8 घंटा 55 मिनट with an average per hour speed of 75। तो ठीक ठाक है। अभी यहाँ पर मैंने बहुत काम भी था मुझे थोड़ा ऑफिस का, तो मैं CCD में मेरा प्लान ही था, लंच तो मैंने किया नहीं, तो बस ऐसे ही थोड़ा सा स्नैक ले लिया, कॉफ़ी ले लिया एंड आई स्पेंड ऑलमोस्ट 1 आवर इन CCD, क्योंकि बहुत खींच लिया था उससे पहले तकरीबन 250-300 किलोमीटर्स। as you can see, I think you can see the moon as well। अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। ये साइड में यू कैन सी सनसेट हो चुका है, मगर फिर भी बादल आपको थोड़े थोड़े ऑरेंज से लग रहे हैं और ये साइड टोटली डिफरेंट मून निकल चुका है। हम पहुंच गए हैं हमारे पुराने डेस्टिनेशन, जो कि हम 2 अक्टूबर में आए थे सफ़ा सनोबर के साथ में। तो हम लोग ने तकरीबन शाम के टाइम, जब शायद से सनसेट का टाइम था, जब भी हम लोग यहाँ पर ही रुक के एक्चुअली खाना खाए थे।
ये उस दिन भी ढूंढ रहे थे मगर किधर मिला नहीं। तो ये आ गए हम हमारे पुराने अड्डे विच इज़ नोन एज उपाध्याय वेज। किधर 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 ओके। सो फाइनली वी आर हियर 778 किलोमीटर्स 187 रिमेनिंग। बस हो गया भाई, अभी ताकत नहीं है, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, कॉफ़ी। आप देख रहे हो कितना ट्रैफिक है। बैंगलोर का यही तो प्रॉब्लम है बॉस, तुम रात में आओ दिन में आओ साला कभी भी आओ, और आप मानोगे नहीं एक ढंग का रेस्टोरेंट नहीं है भाई कर्नाटक में। अगर कोई आया है ये हाईवे में तो उसको ज़रूर मालूम होगा, अगर और जो नहीं आया है तो मैं उसको बता दूँ। चले यहाँ के जो लोग हैं मुझे लगती है यार, मतलब गवर्नमेंट को कुछ पड़ी है कि मतलब हाईवे नेशनल हाईवे है और इतने लोग आने जाने वाले हैं। एक अच्छा सा फूड कोर्ट 2-3 जगहों पे, इतना लंबा स्ट्रेच है कि कोल्हापुर के बाद में पूरा स्ट्रेच इसका है कर्नाटक का बैंगलोर तक का। तो अगर मुंबई से आप निकल रहे हो तो कोल्हापुर हार्डली 350-400 किलोमीटर है। उसके बाद में जो 600 किलोमीटर का रेंज है वहाँ पे आपको एक भी ढंग का आपको होटल नहीं मिलेगा। नियरली वी हैव कम अ लॉन्ग वे। कुछ चीज़ यू नो खुद के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बन जाती है। और लोग मतलब जैसे हर किसी का कुछ ना कुछ होता है, मतलब कुछ अलग करना, पता नहीं मुझे, मतलब बहुत कम लोगों का होता है मेरे हिसाब से। तो मैं तो यार बाइक चलाता भी नहीं था, कुछ भी नहीं। इससे पहले मैंने एक स्ट्रेच मारा था दिल्ली टू मुंबई, मगर उसमें मैंने 1600 किलोमीटर्स में मैंने 2 हॉल्ट लिए थे। एक जयपुर फर्स्ट और एक अहमदाबाद सेकेंड। फिर उसके बाद मैंने मतलब 2 दिन लगे थे मुझे। पर आज मैंने अपने खुद के लिए ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। मतलब होना चाहिए भाई, जिगरा होना चाहिए करने के लिए। आज जो मैंने किया है 1000 किलोमीटर का स्ट्रेच सुबह 5:35 को निकल के, अभी तकरीबन समझ लो ना अभी 12 बज जाएंगे, तो मैंने टोटल रोड में 18 घंटे बिता दूंगा मैं। एंड इन अ स्ट्रेच आई हैव कवर्ड 1000 किलोमीटर्स। और उसके बाद में उससे बड़ी बात यह है कि मैं सोलो ये राइड कर रहा हूँ। पता नहीं पैरों का क्या हाल हुआ है, आई रियली डोंट नो। मतलब मेरे को लगता है कि बहुत हादसा हुआ है, पसीना या पता नहीं क्या हुआ है। अल्लाह करे कुछ ना हुआ। मैंने निकाल के भी देखा नहीं, मेरे जो ये नी पैड्स हैं जो मेरे राइडिंग पैंट्स में लगे हुए हैं, भाई ऐसी जान जाती है। और वही दूसरी बात तो ये सोलो तो सोलो, आप कभी पूरा गेयर पहन के चला के देखो मेरा भाई। जिन लोग जो करते हैं उसको तो बहुत बड़ा सैल्यूट है। तो फ्रेंड्स आइए लेके चलता हूँ अपने होटल में आप सभी को। इन यहाँ पे है, बाजू में मॉल भी है। ओके, just ask them. Holiday Inn. किधर है पार्किंग? -1। Yeah, hello, yeah. Yeah, Anis Sheikh.